Hello students. In the last lectures we have discussed about the structure of alimentary canal or the digestive system. They have discussed about different digestive glands which play very essential role in the process of digestion. So we have discussed the wall layers present in the alimentary canal. Now I am going to discuss the process of digestion in detail. So today we will see what are the processes which are taking place in different parts of the alimentary canal, right? So today I am going to start with the process of digestion. अब जो digestion process है basically there are of two types, mechanical digestion and chemical digestion. Mechanical digestion क्या होता है, जिसमें कि जो हमारी teeth है, हमारा tongue है और हमारे lips हैं, they helps in mastication of the food, they helps in forming the bolus of the food. जो हम food खा रहे होते हैं उसको पहले क्या करेंगे, larger part, मतलब हमने एक बड़ी bite खाई है तो उस बड़ी bite को क्या होगा, it will be broken down into smaller particles. That बड़ी bite, वो बड़ी बाइट है, इट कंटेन्स व्हाट, लार्जर पार्टिकल्स. तो पहले उसको क्या होगा, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करना पड़ता है. ब्रेक करने के लिए उसको क्या करेंगे, वी नीड टू मैस्टिकेट द फूड विद द हेल्प ऑफ द टीथ. 4 तरीके की टीथ होते हैं, हमें पता ही होता है. और उसके बाद क्या होता है, जो सलाइवा होता है उस फूड को क्या होगा, वो फूड माउथ से हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करेगा, है ना, फॉर द डाइजेशन. तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो सॉफ्ट होती है. इसके लिए क्या होता है, फूड को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना होता है फूड के साथ, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना. और साथ में क्या होता है, फूड के साथ कई बार हमारे माउथ में जो है माइक्रोब्स आ जाते हैं, तो उन माइक्रोब्स को किल भी करना होता है. तो बहुत सारे प्रोसेस एक साथ करने होते हैं, राइट. तो क्या होगा, जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा. फिर उसके बाद केमिकल डाइजेशन होगा. तो हम ये दोनों प्रोसेस देखते हैं. तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इट मेनली इन्वॉल्व्स 2 टाइप ऑफ द डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन जो है, इट जनरली अकर्स, इट टेक्स प्लेस इन बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया है. एंड इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन, ठीक है. तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, अब जो है डाइजेशन, जैसे मैंने शुरू से टॉपिक के शुरुआत से ही मैं बता रही हूँ कि डाइजेशन जो है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ. तो पहला जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इट अकर्स इन माउथ. तो पहले हम देखेंगे कि माउथ में क्या होगा, बाय द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड बाय द टीथ एंड सलाइवा, बाय मिक्सिंग द सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग, the food is converted into the form of the bolus, ठीक है. तो माउथ में क्या होगा कि mastication of food, and this mastication of food it occurs. अभी हम क्या कर रहे हैं माउथ में, we are discussing the mechanical digestion. माउथ में जो मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है वो क्या होगा, उस प्रोसेस में क्या होगा, mastication of food will take place. साथ में saliva will be mixed with the help of tongue. तो ये क्या हो रहा है, mastication of food with the help of the teeth and mixing of saliva. Saliva mixing जो है, mixing of saliva is taking place with the help of tongue, ठीक है. तो the food is converted in the form of bolus. अब फूड किस फॉर्म में हो गया, बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है.
अब मैंने बताया है किसका क्या रोल है, सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम होते हैं, जो मैंने बताया कि फूड के साथ जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं तो उनको किल कौन करता है, लाइसोजाइम्स होता है। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं, दे आर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स, तो दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कम्स अलॉन्ग विद द फूड इन आवर माउथ। अब ये तो हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन माउथ में क्या होगा, माउथ में जो केमिकल डाइजेशन होगा उसमें क्या होता है, जो भी फूड में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, माउथ में सिर्फ ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन विल टेक प्लेस। तो इन माउथ ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स, ठीक है। जितना भी हम फूड खा रहे हैं उसमें जो 30% डाइजेशन होता है, 30% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनका डाइजेशन जो है फूड माउथ में हो जाएगा। तो अराउंड 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ। कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ an enzyme that is salivary amylase which is present in the saliva। तो जो स्टार्च जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, दिस स्टार्च विल बी डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम salivary amylase। salivary amylase is also known as ptyalin, ठीक है, ptyalin, and it will produce maltose। Maltose is a disaccharide sugar। Maltose is a disaccharide। It is a sugar which is disaccharide। हाँ, तो maltose में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो maltose बन रहा है, ये अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है ना, अभी क्या है, ये डाइसैकेराइड के फॉर्म में है। इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना है, मोनोसेक्राइड के फॉर्म में कन्वर्ट होना है, जो विच इज द अब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो अब ये फर्दर डाइजेशन जो होगा वो एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट में होगा, राइट। ये जो टाइलिन है, दिस टाइलिन इज बेसिकली इट डाइजेस्ट द कुक्ड स्टार्च। टाइलिन doesn't have the ability to digest the raw starch या to digest the cellulose। Ptyalin can digest only the cooked starch। Please write this information about the ptyalin। Ptyalin can digest only cooked starch and it can't digest raw starch like cellulose, ठीक है। टाइलिन जो है रॉ स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो हमने देखा कि जो ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, इट इनिशिएट्स इन द बक्कल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, राइट, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। तो ये तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, लेकिन मेन डाइजेशन तो केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यू कैन से दैट डाइजेशन इनिशिएट्स in buccal cavity। BC stands for buccal cavity by hydrolytic enzymes, by hydrolytic action of carbohydrate splitting enzymes। और वो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स क्या है, डेट इज टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। सो अब क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, हमने जो खाना खाया था उसका डाइजेशन अब स्टार्ट हो गया।
तो पहले माउथ में क्या हुआ, मैस्टिकेशन हुआ, टीथ के थ्रू हमने उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, फिर सलाइवा जो सिक्रीट हुआ था वो उन फूड पार्टिकल से मिक्स हुआ, उस मिक्सिंग में किसने हेल्प करी, टीथ ने हेल्प करी। नाउ विद द हेल्प ऑफ द टीथ, टंग एंड लिप all together the food will be pushed down in the other part of the alimentary canal and that is pharynx। तो अब माउथ की बात क्या होगा, दिस बोलस जो है it will be conveyed to pharynx, bolus will be conveyed to pharynx। और pharynx मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप, राइट। अब फेरिंग्स से फूड विंड पाइप में ना चला जाए उसके लिए भी मैंने बताया कि क्या मैकेनिज्म, क्या प्रिवेंटिव मेजर यूज करता है हमारा बॉडी, कि जो विंड पाइप का जो माउथ होता है डेट इज नोन एज ग्लॉटिस, इट इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर डेट इज एपिग्लॉटिस। तो जैसे ही फूड हमारे फूड बोलस जो है फूड पाइप में जाना होगा, विंड पाइप विल बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस। अब फेरिंग्स से जो फूड है इट इज पुश्ड डाउन फर्दर इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगस इज नोन एज विंड पाइप, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग फूड फ्रॉम द माउथ इनसाइड द esophagus and further in the other parts of the alimentary canal is known as, basically from the mouth into the esophagus. This process of conveying food from the mouth into the esophagus is known as deglutition or the swallowing. निगलना, आप कहते हैं ना खाना निगल लिया, that is the deglutition. This process is known as deglutition or swallowing, right? खाना हमने निगल लिया, तो अभी हमने क्या देखा कि डाइजेशन कहाँ इनिशिएट हो रहा है, माउथ में इनिशिएट हो रहा है, बक्कल कैविटी में इनिशिएट हो रहा है, माउथ में इनिशिएट हो रहा है, माउथ इज द पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। अब ईसोफेगस में बच्चों कोई डाइजेशन नहीं होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। सो इन ईसोफेगस देयर इज नो डाइजेशन विल टेक प्लेस, देयर विल नो डाइजेशन अकर इन ईसोफेगस। लेकिन क्या होगा, फूड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस डिग्लूटेशन, एंड ये डिग्लूटेशन में हेल्प कौन सा करता है, क्या करता है हेल्प विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिसिस, peristaltic movement, rhythmic contraction and expansion of the wall of the alimentary canal। मान लो ये वॉल नॉर्मल कंडीशन में ऐसी होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। क्या होता है इसकी वॉल में, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस तरीके से आप देखोगे वॉल में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता रहता है। एंड विद दिस द फूड पासेस डाउन, यहाँ अगर फूड है तो इट विल पासेस डाउन from the mouth, from the esophagus to the stomach. So deglutition or swallowing takes place with the help of process peristalsis। पेरिस्टालिसिस, ये दरवाजा बंद कर दो। With the help of the process peristalsis, right? अब जो है, now the food from the esophagus, the food will enter into the food, यहाँ से esophagus से it will enter into the stomach, right? और this entry of food from esophagus to the stomach is guarded by a sphincter। मैंने कल भी बताया था, आप लास्ट लेक्चर में भी बताया है, guarded by a sphincter that is gastroesophageal sphincter, gastroesophageal sphincter, ठीक है।
अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक में क्या होता है? जो स्टमक की जो म्यूकोसा होती है, कल हमने 4 लेयर देखे थे ना, सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इन द म्यूकोसा वॉल ऑफ स्टमक, इन द म्यूकोसा लेयर, स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें क्या होते हैं? दिस म्यूकोसा लेयर इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है। अब जब फूड स्टमक में पहुंच रहा है तो देयर आर, एक चीज और ध्यान देना है कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, they are regulated by our hormonal system, by our endocrine system, by our neural system. ठीक है, some nerves, some hormones, they regulate the process of digestion. तो यहाँ पे क्या होगा? There are certain G cells present in the stomach. They will release the gastric hormone, और ये gastric hormone जो होते हैं, they will initiate the gastric cells to secrete the gastric juices. Clear? Gastric glands, they are made up of 3 types of the cell. Yesterday we have discussed. Right now today I'm also going to tell you these 3 types of the cells which are present in the gastric glands. First is mucus or neck cell. ठीक है, mucus और neck cells, they secrete mucus. Second is peptic or chief cells, they secrete enzyme pepsin. लेकिन ये पेप्सिन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, दिस पेप्सिन रिमेन्स इन इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज पेप्सिनोजन। ये एक्टिव होता है कैसे? विद द हेल्प ऑफ द HCl प्रोड्यूस्ड बाय द पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, दे सिक्रेट HCl एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स दे हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और ये जो HCl है, दिस HCl इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिनोजन। और ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो है, दिस इनएक्टिव पेप्सिनोजन, इट विल बी एक्टिवेटेड बाय दिस HCl and it will convert into the active pepsin. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इन इन्फेंट्स, नॉट कभी कभी, ऑलवेज इन इन्फेंट्स, देयर इज एन अनदर एंजाइम प्रोड्यूस्ड, दैट इज द प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो होता है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोरेनिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है और किस में प्रेजेंट होता है? इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स में। ठीक है, तो प्रोरेनिन जो है इट इज इनएक्टिव फॉर्म, it is converted into the active renin form, that is the renin, with the help of HCl. इन्फेंट्स में क्यों होता है? इन्फेंट्स को हम क्या करते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, दे जनरली यूज टू ड्रिंक मिल्क ओनली, दे डू नॉट ईट फूड, है ना। बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो, अब मिल्क इज लिक्विड, तो बेसिकली क्या होता है कि बाय द एक्शन ऑफ, अब जो मिल्क में जो प्रोटीन होती है ना, केजीन, दैट इज द सॉल्युबल प्रोटीन, अगर वो केजीन के फॉर्म में रहेगा, केजिनोजीन जो होता है वो अगर इस फॉर्म में रहेगा तो वो
इजीली डाइजेस्ट होकर के, सॉल्युबल प्रोटीन है तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर के बॉडी से, पेट से निकल जाता है बच्चे को, तो बच्चे बहुत जल्दी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे बॉडी में अपने आप एक नेचुरल मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। ये जो रेनिन है, रेनिन विल कन्वर्ट द soluble carcinogen into the insoluble, ठीक है। सो इन स्टमक पेप्सिन जो है, मैंने बताया कि पेप्सिन विल कन्वर्ट, HCl विल कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ऐसे ही जो HCl है, इट विल कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोरेनिन इनटू रेनिन इन केस ऑफ इन्फेंट्स। एक्चुअली इन्फेंट्स में क्या होता है, इन इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जनरली ड्रिंक मिल्क, ठीक है। तो इनमें, इनके स्टमक में जो है एक इनएक्टिव एंजाइम प्रोरेनिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस प्रोरेनिन it becomes active by the action of HCl and converts into active form, that is renin। जब सुटेबल उसको pH मिलेगा, एसिडिक मीडियम मिलेगा, तो प्रोरेनिन जो है रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रेनिन क्या करता है, ये जो मिल्क प्रोटीन होती है ना, केजीन, तो मिल्क प्रोटीन केजीन जो होता है, ये सॉल्युबल प्रोटीन होती है, ठीक है। सॉल्युबल प्रोटीन को, इस सॉल्युबल प्रोटीन को रेनिन जो है ये कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल फॉर्म में, दैट इज कैल्शियम पैरा कैजिनेट। कैल्शियम पैरा कैजिनेट में ये जो है, दिस इज द इनसॉल्युबल फॉर्म। तो अब क्या होता है कि जब इससे क्या होगा, जो मिल्क है जब कैल्शियम पैराकैजिनेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कर्ड के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। लम्प्स बन जाते हैं, लिक्विड फॉर्म से ये कर्ड के फॉर्म में आ जाएगा, एंड दिस इज नोन एज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दिस कन्वर्जन ऑफ केजीन प्रोटीन ऑफ मिल्क इनटू कैल्शियम पैराकैजिनेट इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। इट इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो क्या होगा, अब जो है बच्चों के स्टमक में जो मिल्क है वो ज्यादा देर तक रहेगा, क्योंकि अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा कर्डिंग फॉर्म में, कर्डलिंग नहीं होगी तो पेट से बहुत जल्दी निकल जाता है ना। तो बच्चे बार बार उनको भूख लगेगी, बच्चा परेशान करेगा। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है जो बच्चों की बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो प्रोरेनिन इज प्रेजेंट इन द इन्फेंट्स ओनली। अब मैंने बताया कि जैसे HCl है, यहाँ पे जो इसको सुटेबल pH होता है, तो HCl यहाँ पे बड़ा ही हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, एंड इसका pH होता है 1.8। वेयरएज जब माउथ में डाइजेशन हो रहा होता है उस समय वहाँ पे माउथ में जो pH होता है, माउथ में pH होगा फूड, दैट इज माउथ में जो pH है दैट इज 6.8। तो मतलब स्लाइटली इट इज एल्कलाइन इन माउथ, वेरी स्लाइटली एसिडिक इट इज, ठीक है। अब जो है स्टमक में क्या हुआ, जो इसोफेगस के नीचे और इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है वो ओपन होगा और फूड इसोफेगस स्टमक में आ गया। अब हमने बताया था कि स्टमक में जो है सिर्फ, मैंने पहले भी बताया है, ओनली प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्टमक एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द फैट डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इन स्टमक ओनली प्रोटीन डाइजेशन अकर, ठीक है। खाली प्रोटीन डाइजेशन होगा। कैसे होगा, जैसे बताया इन केस ऑफ इन्फेंट्स तो आपने देख लिया, इनएक्टिव प्रोरेनिन जो है कन्वर्ट हो गई एक्टिव रेनिन में। इन केस ऑफ एडल्ट्स जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है, it will get suitable pH in the acidic medium
with the help of HCl it will convert into the active पेप्सिन। ठीक है, ये जो है एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्टिव पेप्सिन है ये इट इज द एंडोपेप्टिडेजेस। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन आर एंडोपेप्टिडेजेस, और जो हमारा स्टमक होता है उसमें सिर्फ एंडोपेप्टिडेजेस ही होते हैं। एंडोपेप्टिडेजेस क्या करते हैं? दे ब्रेक द लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। तो इसीलिए स्टमक में सिर्फ क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन मेनली होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टमक में ओनली एंडोपेप्टिडेजेस आर प्रेजेंट and endopeptidases has the ability to break down the larger molecule of proteins into the smaller molecule of protein. That's why stomach में क्या होगा? Only protein digestion occur. क्यों? क्योंकि यहाँ पे only endopeptidases are present. Only endopeptidases are present in। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को जो है पेप्सिन will convert into proteoses and peptones। ठीक है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को करेगा पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेस में। पेप्टोन्स आर पेप्टाइड्स। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि मैंने तो बताया था कि गैस्ट्रिक सेल्स जो है 3 तरह की चीजें सिक्रीट कर रहे हैं, तो म्यूकस का क्या रोल है? ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है, पहले तो हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस आपको समझ में आ गया। इट इज मेड अप ऑफ 3 substances, that is mucus, HCl and पेप्सिन। ठीक है, तो 2 का रोल तो हमने देख लिया। म्यूकस का क्या रोल है? म्यूकस जो होता है, म्यूकस along with the bicarbonate, it will lubricate the muscular wall of the stomach and it protects it from the excoriation by highly concentrated HCl। तो म्यूकस जो है along with bicarbonates ये क्या करेगा? It will lubricate the muscular mucosal epithelium of stomach। mucosal epithelium of stomach, और you can say कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं? it will lubricate the lining of the stomach। ठीक है, और you can say, और क्या कह सकते हो? lubricate the lining of stomach from kiss, and it will protect it from the excoriation by highly concentrated HCl, hydrochloric acid। ठीक है, lubricate mucosal epithelium of stomach or lubricate the lining of stomach and protect it from excoriation and protect it from excoriation by highly concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो पीएच होता है, जिस HCl ने इस पे एक्शन किया है, इस समय इसका पीएच होता है 1.8, तो हाईली कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जो है प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। अब क्या होगा? फूड जो है स्टमक से जो है फूड विल रीच इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नाउ
फ्रॉम द स्टमक फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में दिस मूवमेंट ऑफ द फूड इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर ये ओपन होगा। अच्छा, एक साथ स्टमक से जो है ना, जो हमारा स्टमक है उससे एक साथ सारा फूड जो है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अमाउंट में जो है फूड गैस हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहेगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा, ओपन होगा, और थोड़ा सा फूड अब जो है हम इसको फूड, इस फूड को जो स्टमक में जब फूड पहुंच गया तो पहले तो माउथ में फूड था, फिर माउथ में फूड कन्वर्ट हुआ बोलस में, अब जब स्टमक में फूड पहुंच जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काइम में। तो बेसिकली काइम होता है जो कि स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। काइम कैसे फॉर्म होता है, काइम कैसे, जो बोलस होता है ना, बोलस से जब गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होंगे और उसके बाद स्टमक के अंदर क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने बताया है कि इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट हो रहा है मस्कुलर वॉल, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल का। तो क्या होगा, इस प्रोसेस के चलते, पेरिस्टालिसिस के चलते देयर विल बी द चर्निंग ऑफ द फूड, चर्निंग ऑफ फूड खूब मिक्स होगा। और अब क्या हो रहा है, बोलस विल बी मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। तो बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूसेस एंड बाय द चर्निंग ऑफ फूड, churning of food occurs due to the peristalsis and it converts into the chyme। तो स्टमक में फूड किस फॉर्म में है, काइम फॉर्म में, तो ठीक है, काइम फॉर्म में फूड इज प्रेजेंट इन स्टमक। तो अब ये जो काइम है, ये काइम स्टमक से जो है स्मॉल अमाउंट, छोटी छोटी अमाउंट में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहेगा बाय द ओपनिंग ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फूड जो है काइम के फॉर्म में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। अब यहाँ पे दो हार्मोन्स होते हैं, एंटेरोकाइनिन एंड डिओक्राइनिन। ये दोनों हार्मोन दे विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सक्कस इंटेरिकस। तो यहाँ हेयर द टू हार्मोन्स एंटेरोकाइनिन and diochrinin, they will stimulate secretion of succus entericus. Succus entericus is also known as intestinal juice। क्या बोलेंगे इसको, इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सक्कस इंटेरिकस सिक्रीट कैसे होता है, एक्चुअली जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम सेल होती है ना, हमने जो लेयर देखी थी तो म्यूकोसल लेयर देखा था, तो जो इंटेस्टाइन में म्यूकोसल एपिथेलियल लेयर होती है, जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, लेयर होती है उनमें जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सक्कस इंटेरिकस कैसे प्रोड्यूस होगा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल goblet cells। Actually goblet cells, they produce succus entericus। goblet cells basically they produce mucus, ठीक है। goblet cells से mucus प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा goblet cells मैंने बताया जैसे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो goblet cells they present in the intestinal म्यूकोसल एपिथेलियम। जो गॉबलेट सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम। तो एक तो ये सिक्रेशन हुआ म्यूकस, दूसरा क्या होता है कि जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के,
ठीक है ना, जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, वो जो है दे विल सिक्रीट सम सिक्रेशन. तो द सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर cells of epithelium, and that is brush border cells of intestine, that is villi. तो ये सिक्रीशन, मतलब एक तो सिक्रीशन हो गया ये म्यूकस, और दूसरा ब्रश बॉर्डर सेल्स के जो सिक्रीशन है, दे विल टुगेदर प्रोड्यूस सक्कस इंटेरिकस, है ना. तो सक्कस इंटेरिकस कैसे, ये इंटेस्टाइनल जूस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक तो जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथेलियम में, उनसे म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, और म्यूकस विल कंबाइन विद द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स, एंड दीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सक्कस इंटेरिकस और द इंटेस्टाइनल जूस. तो सक्कस इंटेरिकस में ज्यादातर तो वाटर होता है, एंड इट कंटेन्स few enzymes. So let's see few enzymes which are present in succus entericus. डाइसैकेराइडेज प्रेजेंट होगा, लाइपेजेस प्रेजेंट होगा, डाइपेप्टाइडेज प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट होगा. तो लेट्स राइट द नेम ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस. एक तो डाइसैकेराइडेज प्रेजेंट होता है, डाइपेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है, ठीक है. डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियोसाइडेजेज. न्यूक्लियोसाइडेजेज इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ वाटर. अराउंड 99% जो है इसमें वाटर होता है, एंड दे आर अप्रोक्सीमेट 1%, ठीक है. तो इस तरीके से सक्कस इंटेरिकस के एंजाइम ये प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम डाइजेशन देखते हैं कि क्या होता है, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू बाइल आया. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, बाइल आ रहा है कहां से, विद थ्रू द हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट. उसके अलावा दूसरा क्या हो रहा है, सक्कस entericus or the intestinal juices are secreted from the wall of the intestine, और पैंक्रियास से जो है पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं इंटेस्टाइन में. तो तीसरा क्या हो रहा है, पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है. तो ये तीनों जो है, अब इंटेस्टाइनल की जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, इंटेस्टाइन के जो मस्कुलरिस लेयर होती है ना, उसमें मूवमेंट हो रहा है. हमने पढ़ा है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हो रहा है. तो ये जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हो रहा है इंटेस्टाइन में, इट विल हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ काइम विद दिस juices in the small intestine and especially in the duodenum region of the small intestine. तो duodenum में क्या होगा, small intestine के duodenum में these juices they will be mixed with the chyme, ठीक है. This function this activity takes place in the duodenum. काइम के साथ मिक्स हो जाएगा. अब इनमें अब हम देखेंगे कि पैंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है, सेक्टस एंटेरिकस का रोल क्या है और बाइल का रोल क्या है. तो पहले क्या होगा, पैंक्रियाटिक जूस जो है इट विल ब्रेक डाउन द काइम, द nutrients present in the food. उसके पहले अब हमने एक चीज और देखी है कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिनोजेन. एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिनोजेन. तो ये एंजाइम जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होगा. इसको जो है एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देता है एक्टिव
ट्रिप्सिन में, ठीक है। एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। एंटेरोकाइनेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एंटेरोकाइनेज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, दे आर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। एंटेरोकाइनेज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाएगा। अब ट्रिप्सिन जो है ये जो है इट विल एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन जो है इट विल एक्टिवेट अदर एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट अदर एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। तो अब हम देखते हैं पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा। पैंक्रियाटिक जूस जो है, लेट्स सी द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब पहला हम देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन क्या होता है। ठीक है, ये तो पहले हमने देख लिया कि पहले तो दो हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, एंटेरोकाइनिन और ड्यूओकाइनिन। पहले फूड को ड्यूडेनम में आया, ठीक है। ड्यूडेनम में आने के बाद दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, एंटेरोकाइनिन और ड्यूरोकाइनिन, जिन्होंने स्टिमुलेट किया सिक्रेशन ऑफ सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस का। तो सक्कस इंटेरिकस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम होता है उसमें गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, और जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स होते हैं वो कुछ सिक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। दोनों सिक्रेशन मिलकर बनाते हैं सक्कस इंटेरिकस। तो इस तरीके से अब इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में बाइल पहुंच गया, सक्कस इंटेरिकस भी पहुंच गया और पैंक्रियाटिक जूस भी पहुंच गई। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में क्या हो रहा है? मतलब खूब मूवमेंट हो रहा है, मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम बोले हैं पेरिस्टालिसिस हो रही है। तो उससे क्या होता है? काइम में ये तीनों जूसेस अच्छे से मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है ना, अब हम तीनों जूसेस अच्छे से मिक्स होंगे और क्या होगा? फर्दर डाइजेशन होगा। तो तीनों जूसेस जो है अपना अपना रोल परफॉर्म करेंगे। दे विल परफॉर्म देयर रोल इन द डाइजेशन ऑफ द काइम। तो पहले अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले पैंक्रियाटिक जूस को देखते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है, बाइल का क्या रोल है और सक्कस इंटेरिकस का। तो एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, तो पैंक्रियाटिक जूस जो है प्रोटीन्स को प्लस पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज, इनको जो है with the help of the enzyme trypsin it will converts into the trypsin की हेल्प से ये कन्वर्ट करेगा किसमें? डाईपेप्टाइड्स में। it will convert them into the dipeptides. now ये तो पहला हो गया। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसा होगा? अब जो कुछ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हुआ था 30%, अब बाकी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे विल बी broken down by the pancreatic amylase enzyme. Which enzyme? Pancreatic amylase. ठीक है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज इनको जो है ब्रेक डाउन करेगा इनटू डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन करेगा। ऐसे ही अब फैट का होगा, अब लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द फैट्स आर प्रेजेंट देयर, सो दे विल बी ब्रोकन डाउन बाय द लाइपेजेस। अब ये फैट का जो डाइजेशन है ना, मेनली पहले क्या होगा? फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द वेरी स्मॉल फैट मिसल्स बाय बाइल।
ठीक है, बाइल के थ्रू होगा, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो वो भी हम देखेंगे। तो फैट जो है लाइपेजेस के थ्रू डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होगा, इसके बाद इट विल ब्रेक डाउन इनटू मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट यहां पे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बाइल emulsification of fat will occur, emulsification of fat takes place। तो क्या emulsification of fat में क्या होगा, जो large molecule of fat है they will be broken down into very small fat micelles, very small fat micelles। Now these fat micelles, these very small fat micelles, they will be broken down by the lipases into diglycerides and then diglycerides into the monoglycerides। अब क्या होगा, ये जो है अभी भी जो है ये एकदम एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं, एकदम सिंपलर फॉर्म में नहीं आए हैं अपने, ठीक है, उस फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं जिससे कि इस इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब करे। फर्दर दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म by the enzymes present in the succus entericus, by these enzymes, right?